बुकेश बॉयज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड भाग 98। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, जिसका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट है जो बड़े ही मनोहर है। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। नदी के किनारे कई कई विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसीदास के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन, बावलिया और तालाब सुशोभित है। अनुपम बावलिया, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और बोरे गुजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल और पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हो। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्ति अयोध्या में छा रही है। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा, शील, रूप और गुणों के दाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सावले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम जी गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोह मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम स्वरूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम स्वरूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के व्यय को नाश करने वाले श्री राम जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम स्वरूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निदान श्री राम जी सदा सब पर दया और प्रसन्न रहते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रतापी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में सूर्य प्रकाश से भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी राशि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। बाती बाती के बंधन कारक कर्म
गुण, काल और स्वभाव ये चकोर है जो राम प्रतापी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर, मान, मोह, मद रूपी जो चोर है उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान, विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रतापी रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पुंज, सुंदर, गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहने वाले थे। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु है बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए। वे मुनि समदर्शी और वेद रहित है। दिशाएं ही उनके वस्त्र है। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न करती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों को दंडवत करने के लिए कहा। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए और मन को रोक ना सके। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटक की लगा कर देखते ही रह गए। पालक नहीं मार सके और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे। उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की बातें श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम अश्रु बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया और परम मनोहर वचन कहने लगे। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो गए। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि, पंडित, वेद, पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक आदित्य और करुणामय है। निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर है। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले, अज्ञान का नाश करने वाले। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे है। आप सर्वरूप है, सब में व्याप्त है और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आपका
हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे श्री रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा व ईर्ष्या आदि के निर्वाण करने वाले हैं तथा विनय विवेक वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संसरती जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मनुरूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के रूप द्वारा बंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के नाशक है। आप तरन तारन तथा स्व सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करते और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे ब्रह्मों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर ही नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आप ही की कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निदान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक की सुख देने वाले होते हैं, इसलिए मेरी दृष्टता को क्षमा करिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई गई है। आपने भी तो अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है। उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र है और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है। हे शरणागत का पालन करने वाले, संतों और असंत के वेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य है जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और संतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर गन से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, सील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त
बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति भी करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय, प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के विग्रह और दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते, मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है और वे गुणों के दाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। अब असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है, जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय, कपिला, सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुनते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई निधि पाली हो। वे काम, क्रोध, मद, लोभ के परायण और निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी ओर से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है, झूठा ही चबेना होता है। जैसे मोर का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों के द्रोह करते हैं, पराई स्त्री, पराय धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर, पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी है। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है। वे पशुओं के समान आहार मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगतवर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता, पिता, गुरु, ब्राह्मण किसी को नहीं जानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही साथ वाले को दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक, जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही है परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ, कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में तो थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही बजते हैं।
इसी से शुभ और अशुभ फल देने वाली कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको बजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। एतात सुनो, माया से रचे ही अनेक सब गुण और दोष है। इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है, दोनों ही ना देखी जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्री मुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते रहते हैं और आकर श्री राम जी के चरित्र गाते हैं। मुनि वहाँ से नित्य नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान किया करूं। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे रामकथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।